कल हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था, पैड रोल्स एंड डिटर्जेंट, जिसमें से हमने सोप तक पढ़ लिया था, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्जेंट। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्जेंट्स, दैट इज़ सोप प्लस सोप, जिसमें सोप की माइनर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और सबसे पहले देखो, जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे पास सोडियम सॉल्ट की एक लॉन्ग चेन होती है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की, या फिर क्या होते हैं लॉन्ग चेन होते हैं अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स की, ठीक है। तो पहले फर्स्ट देखते हैं, पहले मैंने क्या बोला है, सोडियम सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन किसकी, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिटर्जेंट देखेंगे फ्रॉम सोडियम अल्काइल सल्फेट्स। ये क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और एस्टर्स ऑफ लॉन्ग एलिफेटिक अल्कोहल। सिंपल सी भाषा में बोलूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोई भी अल्कोहल है, ठीक है, CH2 के 10 मॉलिक्यूल, CH2OH। यहाँ पे मेरे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड्स, जिसको मैं ऐसे लिख रही हूँ। पहले इसमें से हम क्या करेंगे, वाटर क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है। वाटर बाहर निकालेंगे, इसका OH और इसका यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास H। वाटर बाहर क्या बचा, क्या CH3, CH2 10, CH2O, SO3H। ये बन गया हमारे पास, बेसिकली इसको बोलते हैं लोरियल अल्कोहल, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, लोरियल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर इसके अंदर क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा, दैट इज़ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, तो OH और H, यहाँ से वाटर जाएगा बाहर, पीछे आपके पास क्या बच गया, CH3, CH2 के 10 मॉलिक्यूल, CH2O, SO3Na, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम लोरियल सल्फेट फर्स्ट, और इसका कॉमन नेम क्या है, डिटर्जेंट, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड डिटर्जेंट बनाने का क्या है, फ्रॉम सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। ठीक है, सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स, इसकी एग्जांपल होती है हमारे पास, मतलब इसको प्रिपरेशन क्या करनी है, इसका डायरेक्ट याद रख लो, सोडियम पैरा डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये वाला, दिस वन। उसमें CH2 के 10 मॉलिक्यूल है, इसमें CH2 के कितने हैं, 11 मॉलिक्यूल, CH3 ग्रुप, और ये ग्रुप वैसे का वैसे इसके साथ लगा होता है। बस यहाँ पे CH2 की जगह ना बेंजीन नहीं लगी, और यहाँ पे CH2 के 10 मॉलिक्यूल की जगह 11 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। SO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अगर मैं डिटर्जेंट की बात करूं तो डिटर्जेंट क्या है, बेटर क्लीन करते हैं एज़ कम्पेयर टू सोप, क्योंकि आपको पता होगा एक हमारे पास हार्ड वाटर होता है, एक हमारे पास सॉफ्ट वाटर होता है ना। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सोल्ट होते हैं। जो आपका हैंडपम्प का पानी होता है वो क्या होता है, हार्ड वाटर। जो फिल्टर का पानी होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो जो डिटर्जेंट का क्या है, हार्ड वाटर के साथ भी बेटर क्लिनजिंग एक्शन होता है, बल्कि सोप का हार्ड वाटर के साथ बेटर क्लिनजिंग एक्शन नहीं होता, ठीक है। और जो डिटर्जेंट है ये क्या होती है, एसिडिक सोल्यूशन में भी यूज़ हो जाते हैं, सोप एसिडिक सोल्यूशन में यूज़ नहीं होते, ड्यू टू डिटर्जेंट का एक बेटर क्लिनजिंग एक्शन है। दूसरा, ये हॉट वाटर के साथ भी क्लीन बेटर करता है। तीसरा, ये डिटर्जेंट एसिडिक सोल्यूशन में भी यूज़ होता है, इसीलिए डिटर्जेंट क्या करता है, ऑल टाइप के फैब्रिक को वॉश करता है, चाहे वो वूलन हो, चाहे वो सिल्क हो, जो मर्जी हो, ठीक है। इसलिए आज के टाइम में डिटर्जेंट ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू सोप।
अगर हम वॉशिंग मशीन की बात करें, हम कपड़े धोते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, डिटर्जेंट ही डालते हैं, सोप डालते हैं नहीं डालते। अब अगर मैं बात करूं क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, देखो चाहे आपके पास सोप है चाहे आपके पास डिटर्जेंट है, दोनों के पास ही क्या होते हैं, दो मेन पार्ट्स होते हैं, वो तो आपको वेरी वेल पता ही होएगा। एक हमारे पास क्या होता है, नॉन पोलर, एक हमारे पास क्या होता है, पोलर। ये हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, ये हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। ये क्या होता है, वाटर रिपेलिंग, मतलब वाटर को दूर भेजता है। ये क्या होता है, वाटर लविंग। इतनी बात क्लियर। जैसे ये मेरे पास कोई भी सोप या है, दिस वन ऐसे होता है। ये क्या होता है, हेड, ये आपके पास क्या है, टेल। ये क्या है, पोलर, और ये आपके पास क्या है, नॉन पोलर। ठीक है। उसके बाद जो नॉन पोलर पार्ट है, ये किस में होता है, ऑयल में सॉल्युबल होता है। ये किस में होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। आप देखो, जो हमारी डर्ट होती है, हमारे क्लॉथ पे क्या होता है, ऑयल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। हमारी डर्ट क्या करती है, उस ऑयल के साथ स्टिक कर जाती है। ठीक है। जब हम अपने डर्टी क्लॉथ को सोप या डिटर्जेंट के सोल्यूशन में डालते हैं, तो क्या होता है, उसका जो नॉन पोलर पार्ट है, जो नॉन पोलर पार्ट है, चाहे वो सोप का है चाहे वो डिटर्जेंट का है, वो क्या कर देता है, हमारी जो ऑयल लगा होता है ना, जो ग्रीस सी लगी होती है, उसको क्या करता है, डिज़ोल्व कर देता है, और उसके आस पास उसको सारे क्या कर देता है, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेती है। ठीक है। जब उसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, तो ऑयल के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाता है, एक ऑयल इन वाटर का स्टेबल इमल्शन ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है। तो एक्चुअल में सोप एंड डिटर्जेंट क्या करते हैं, एक तरह से इमल्सिफायर का रोल प्ले करते हैं और स्टेबल इमल्शन बनाते हैं बिटवीन ऑयल एंड वाटर के। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो हमारे क्लॉथ है, क्लॉथ पे ऑयल है, ऑयल पे डर्ट पार्टिकल स्टिक करके आपने उसको सोप सोल्यूशन में डाला, उसके अंदर क्या है, पोलर हेड है, वो उसके पास जाएगा, वो उसके डर्ट पार्टिकल को डिसॉल्व कर देगा, जिससे उससे बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑयल इन वाटर का एक स्टेबल इमल्शन बन जाएगा। अब किसी भी चीज़ को स्टेबल करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस डालोगे जिसकी वजह से आपके पास वो एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, सोप और डिटर्जेंट ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास स्टेबल इमल्शन की क्या होती है, फॉर्मेशंस होती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप, वाई की सभी डिटर्जेंट प्रेफर करते हैं रैदर दैन सोप। तो एडवांटेज की बात करें डिटर्जेंट की ओवर सोप की, जो डिटर्जेंट है वो क्या होता है, बहुत हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में यूज़ होता है। ठीक है। बट जो सोप है वो सिर्फ किसके लिए यूज़ होता है, सॉफ्ट वाटर के लिए, हार्ड वाटर का उसमें कोई रोल ही नहीं है। दूसरा जो हमारा डिटर्जेंट है वो क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, एक्व सोल्यूशन उसका क्या है, न्यूट्रल है, एच पॉजिटिव भी है, ओ एच नेगेटिव भी है। ठीक है। बट जो सोप है, सोप क्या करता है, ओ एच नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करता हाइड्रोसिस पे। ठीक है। इसी वजह से डिटर्जेंट में एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव दोनों आयन होने की वजह से ये क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल होने की वजह से ये क्या करता है, ऑल टाइप के फैब्रिक को वॉश करता है। ठीक है। विदाउट उसको डैमेज किए। और उसके बाद डिटर्जेंट एसिडिक सोल्यूशन में यूज़ होता है, सोप्स एसिडिक सोल्यूशन में यूज़ नहीं होता। ठीक है। अगर हम डिटर्जेंट माइल्ड क्वांटिटी का भी लेना तो भी उसकी बैटर क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है, बट सोप में ऐसा नहीं होता। सोप हम अगर बैटर यूज़ करेंगे तभी कपड़े अच्छे से साफ़ होते हैं। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें डिटर्जेंट की और सोप की, तो डिटर्जेंट क्या है आपके पास, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो ब्रेक नहीं होते, बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज हो जाती हैं। ठीक है। डिटर्जेंट क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। मान लो इसके ऊपर कुछ मर्जी आई जाए बट ये क्या होएगा, डिकम्पोज नहीं होगा। जैसे मान लो छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ गए, वो डिटर्जेंट को खाने लगे, तो क्या डिटर्जेंट पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, बट सोप पे इफेक्ट पड़ेगा। सोप में छोटे छोटे होल्स कर देंगे जिसकी वजह से हमारा सोप खराब हो जाएगा, है ना।
तो फिर अगर वो वाटर में जाते हैं तो आपके पास क्या होएगा तो डिटर्जेंट हमारे पास क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये क्या होते हैं, डीकम्पोज नहीं होते, ठीक है। अगर ये डीकम्पोज नहीं होते तो डीकम्पोज नहीं होते तो जब हम वॉश करने के बाद अपना जो पानी है वो हमारा जाता है रिवर्स वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होता है, गंदा पानी जाता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन, जिससे जो एक्वेटिक एनिमल है या प्लांट्स उनको क्या होता है, हार्म होता है। बट अगर सोप की बात करें तो सोप क्या है, बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये डीकम्पोज हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन नहीं होता। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिटर्जेंट क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये ब्रेक डाउन नहीं होते। अगर इसको कोई इंसेक्ट डायरेक्टली लेगा और वो वाटर में जा रहा है तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स को हार्म होता है। बट जो हमारा सोप है वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास वाटर पोल्यूशन नहीं होता, एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल्स को भी कोई हार्म नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम बात करें सोप को हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, हाँ जी, इसके दो मेथड है। एक मेथड हमारे पास कोल्ड प्रोसेस, एक हमारे पास है हॉट प्रोसेस, ठीक है। पहले बात करते हैं कोल्ड प्रोसेस की। कोल्ड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कास्टिक सोडा का सोल्यूशन बनाएंगे। कास्टिक सोडा मतलब NaOH का, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे ऑयल या फैट, ठीक है। ऐड करेंगे ऑयल और जो ऑपरेटर्स में हम ऐड करेंगे वो हमारे पास क्या होएगी, सोप कैटल, ठीक है। उसके ऊपर क्या लगा होएगा, स्टीरर, शेक करने के लिए। उसके बाद अब देखो भाई, सोप कैटल में किया तो क्या हो जाएगी, सपोनिफिकेशन हो जाएगी। कब, जब आपका प्रोसेस क्या होएगा, कोल्ड, मतलब आप कोल्ड में करें, आप उसको हीटिंग नहीं दे रहे। फिर आप उसको कॉन्टिन्यूसली करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो यहाँ पे सोप जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उस मतलब ऐसे करके पूरा ऐसे करके सोप निकलेगा बाहर। उसके आप क्या करोगे, ऐसे छोटे 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 जितने कार का हमारा सोप होता है उसके क्या कर दोगे, पीसीस कर दोगे, ठीक है। फिर वो हमारे पास किसके लिए यूज़ हो, वो सोप हमारे लिए किसके लिए यूज़ होगा, वॉशिंग के लिए। समझ में आ गया। पहला कोल्ड प्रोसेस। कोल्ड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, एक सोप कैटल लेंगे, सोप कैटल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या ऑयल या फैट डालेंगे, फिर उसको स्टीर करेंगे। स्टीर करने के बाद क्या होएगा, सोप कैटल में डाले तो स्पोनिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आप स्टीर करोगे वैसे वैसे सोप बनना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे सोप सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको बना कि सोप बन चुका, आप उसको बाहर निकालोगे, उसके छोटे छोटे पीसेस करोगे, फिर वो जो सोप आपने तैयार किया उसको आप वॉशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसकी ड्रॉबैक की बात करूं तो इसका जो सपोनिफिकेशन प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए ये ज़्यादा इकोनॉमिकल ही नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या डालते हैं, ये जो कास्टिक सोडा डालते हैं, जिसकी वजह से अगर हम अपने हैंड्स को यूज़ करें विदाउट ग्लव्स पहने तो हमारा जो स्किन है उसका क्या हो सकता है, क्रोसिव इन नेचर हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर लग जाएगा हमारे हाथों पे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस है हमारे पास हॉट प्रोसेस। ये तो था कोल्ड प्रोसेस, इजी था। हॉट प्रोसेस ये वॉशिंग पर्पस के लिए है। ये जैसे हम यूज़ करते हैं ना स्किन के लिए बेटर क्वालिटी सोप्स के लिए हम क्या करते हैं, हॉट प्रोसेस, ठीक है। पहले इसके लिए है, इसके 3 मेथड हैं। पहला है स्पोनिफिकेशन, सेकंड है सॉर्टिंग आउट, थर्ड है फिनिशिंग, ठीक है। पहले बात करते हैं स्पोनिफिकेशन की। हाँ जी, स्पोनिफिकेशन क्या है, इसको भी हम किस में लेंगे, सोप कैटल में लेंगे, ठीक है। सोप कैटल
उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, फैट और ऑयल। और अब इसमें स्टीयर नहीं लगाएंगे, इसमें हमारे पास क्या लगी होगी, स्टीम कोयल। अब इसको हीट करना ना, किसके लिए, फॉर हीटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद NaOH एल्कली सॉल्यूशन ऐड करेंगे। उसके बाद मिक्सचर को हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। फिर कॉन्टिन्यूस इसको क्या करते रहेंगे, ऐसे मिक्सचर को मिक्स करते रहेंगे। मिक्सिंग करने के बाद एक स्टेज ऐसे आएगी, मतलब ना जब जितना भी ऑयल है या फैट आपने डाला है ना, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सपोनिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, 12 to 24 आवर्स के बीच बीच में। ये फर्स्ट मेथड है स्पोनिफिकेशन, मतलब आपने वही लेना सोप कैटल, उसके अंदर फैट या ऑयल डालोगे, उसके ऊपर स्टीम कोयल लगी हो नीचे ये हीटिंग के लिए, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, मिक्सचर को बॉईल करोगे, कंटिन्यूस उसको शेक करते रहोगे। फिर आपको पता चलेगा कि आपका स्पोनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। आपको कब पता चलेगा कि आपका स्पोनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जब आपके सोल्यूशन में ऑयल या फैट बिल्कुल क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, सॉल्टिंग आउट। हाँ जी, सॉल्टिंग। अब जो हमें सोप सोल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ है, जो सोप सोल्यूशन हमें ऑब्टेन्ड हुआ है उसके अंदर हम फिर से क्या डालेंगे, एक कोई भी कॉमन सोल्ट डाल देंगे। लाइक मान लो हमने NaCl डाल दिया, ठीक है। NaCl क्या करेगा, इसके प्रेसिपिटेट बना देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्टिंग आउट, ठीक है। अब ऐसे करके जैसे हमने मान लो ये हमारा सोप सोल्यूशन था, ठीक है। इस सोप सोल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। जब आपने NaCl डाल दिया तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके इसकी क्या बन गई, प्रेसिपिटेट बन गई। अब इसके अंदर दो लेयर्स बन गई, ये है हमारी लोअर लेयर्स, ये हमारी क्या है, अपर लेयर्स, ठीक है। जो हमारी लोअर लेयर्स है, जो हमारा मतलब जो बच गया, उसे हम क्या बोलते थे, स्पेंटलाई। इसमें क्या होएगा, ग्लिसरॉल। लोअर लेयर में क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल, ठीक है। अपर लेयर में क्या है हमारे पास, प्रेसिपिटेट। फिर जो अनयूजुअल होएगा ना, जिसका हमें कोई यूज़ नहीं, उसको हम बाहर निकाल देंगे और हमारे पास जो ग्लिसरॉल है वो हमें मिल जाएगा। सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो वो मेरे पास जो सोप सोल्यूशन बना उसके अंदर मैंने NaCl डाला, ठीक है। NaCl डालने के बाद मेरे पास इसके प्रेसिपिटेट बन गए। अब आपको पता ही है जब प्रेसिपिटेट बनते हैं तो सोलवेंट रह जाता है ना, तो हमने क्या करना है, हमारे पास ऐसे दो लेयर्स है, नीचे हमारे पास, ऊपर हमारे पास क्या आ गए, सोप सोल्यूशन के प्रेसिपिटेट आ गए, नीचे हमारे पास क्या है, सारा एक्वा सोल्यूशन। ये एक्वा सोल्यूशन किसका है, ग्लिसरॉल का, ऊपर हमारे पास क्या है, प्रेसिपिटेट्स। अब हम क्या करेंगे, एक्वा सोल्यूशन को अलग कर लेंगे, प्रेसिपिटेट को सेपरेट कर लेंगे, और हमारे पास ये जो एक्वा सोल्यूशन हम सेपरेट करेंगे इससे हमें क्या ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ग्लिसरॉल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास फिनिशिंग। अब जो जिस कैटल में हमने ये सोप सोल्यूशन बनाया था, मान लो आपकी कैटल में कोई भी सोप रह गया, थोड़ा बहुत भी रह गया, उसको हम अगेन बॉईल करेंगे एल्की सोल्यूशन डाल के, ठीक है। ताकि थोड़ा सा भी फैट और ऑयल बचा है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको भी स्पोनिफिकेशन करते हैं सेपरेटन करने से पहले, ठीक है। मतलब जो सोप हमारा लेफ्ट रह गया उसके अंदर उसको हम बॉईल करेंगे फर्दर, किसके साथ, एल्कली सोल्यूशन के साथ, ठीक है, सेपरेशन करने से पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सोप है इसको हम बॉईल करेंगे विद वाटर के साथ, फिर उसको सेटल डाउन होने के लिए रख देंगे। जो जैसे ये है अपर लेयर है जो सोप की, इसको तो हम पंप कर देंगे स्टीम टैंक में, ठीक है। जो लोअर लेयर है उसको हम मिक्स कर देंगे ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मतलब इसको मिक्स करेंगे। फाइनली जो हमें सोप है
वो क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से समझाऊँ, देखो स्पॉन्डिफिकेशन में क्या करना है, आपने सोप कैटल में फैट या ऑयल डालना है, फिर उसको स्टीम कोई लगी होनी चाहिए हीटिंग के लिए, फिर उसके अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, मिक्सचर को बॉईल करोगे, पूरी मिक्सिंग करोगे। मिक्सिंग करने के बाद आपकी स्पॉन्डिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपको कब पता चलेगा, जब आपका जो ऑयल और ग्रीस है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वहाँ से डिसअपियर। सॉल्टिंग आउट में क्या करना, जो आपके पास सोप सोल्यूशन बना है उसके अंदर आप NaCl डाल दोगे। NaCl क्या करेगा, इसको प्रेसिपिटेट कर देगा। अब प्रेसिपिटेशन से दो लेयर बन जाएंगी, ऊपर क्या है प्रेसिपिटेट, नीचे क्या है एक्वस। एक्वस लेयर में क्या बन गया आपका ग्लिसरॉल, ऊपर क्या है प्रेसिपिटेट, इन दोनों को आप सेपरेट कर लोगे, ठीक है। अब जो कैटल थी जिसमें थोड़ा बहुत सोप लेफ्ट रह गया, उसको आप फर्दर फिर बॉईल करोगे विद एल्कली सोल्यूशन, मतलब NaOH के साथ, ठीक है। बॉयल, इसके साथ बॉईल करने के बाद आप फिर क्या करोगे, उसको बॉईल करोगे वाटर के साथ, फिर उसको आप सेटल डाउन होने के लिए रख दोगे। तो ऐसे करके दो लेयर बन जाएगी। जब आप उसको सेटल करोगे, अपर एंड लोअर वाले में क्या होएगा ग्लिसरॉल, अपर वाले में क्या होएगा, अपर वाले को आप भेज दोगे स्टीम के पास फॉर हीटिंग के लिए, और नीचे वाला तो मिक्स है ग्लिसरॉल के साथ, तो यहाँ से आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सोप की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। जितना करवाया उतना ही अच्छे से कर लेना, सफिशेंट है आपके लिए, ठीक है।